Hello class, today we are starting our second chapter. We are not afraid to die if we can all be together, from the textbook Hornbill. Okay, now let's start the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन विच इज़ 6 years old, डॉटर सुजैन बेटी सुजैन विच इज़ हु इज़ 7 years old, एंड आई और मैं, हम लोग कहाँ के लिए निकले, मतलब प्लाईमूथ से हम लोग निकले, प्लाईमूथ इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। मतलब कि हम लोग दुनिया के मतलब जो बोलते हैं ना वर्ल्ड जर्नी, हम उस पर निकले। ठीक है कि हम उनको जो बाय सी पूरी दुनिया को देखना था, उन्हें पूरी वर्ल्ड की जर्नी करनी थी, तो वो जेम्स कुक द्वारा प्लाईमूथ से इंग्लैंड प्लाईमूथ से निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बहुत दिनों से मतलब बहुत लंबे समय से मैरी और मैं, अ 37-year-old बिजनेसमैन, एक 37 साल का बिजनेसमैन, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. मैं और मेरी वाइफ, हम लोग कई सालों से सपना देख रहे हैं एक फेमस एक्सप्लोरर की तरह सेल करने का, मीन्स कि दुनिया की यात्रा करने का हम लोग सपना देख रहे हैं। और फॉर द पास्ट 16 years, और 16 सालों से हम लोगों ने जो अपना क्वालिटी टाइम है या जो बहुत मेजर टाइम है, उसको हमने जो सी फेयरिंग स्किल्स हैं, मतलब कि एक समुद्र में जाने के जो स्किल्स होते हैं, कुछ सीखना पड़ता है, हमने ब्रिटिश वाटर्स में मतलब कि जो दूसरी नदियां हैं या दूसरे छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, हमने उनमें स्किल्स को टॉन किया है अपने, उनको हमने सीखा है। ठीक है। आ बोट वेव वॉकर, अ 23 meter 30 ton wooden hull beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी बोट, जिसका क्या नाम है, वेव वॉकर, जो 23 मीटर्स लंबी है और 30 टन वुड से बनी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत है। हमने उसको प्रोफेशनली बिल्ड किया है, बनाया है, और हमने कई महीने इसको बनाने में और उसकी टेस्टिंग करने में गुजार दिए हैं। टेस्टिंग कैसी, जो बुरे से बुरा मौसम होता है उसमें टेस्ट करना कि ये नाव चल पाएगी या नहीं, उस टेस्टिंग में हमने बहुत बड़ा टाइम स्पेंड कर दिया है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of the Africa to Cape Town. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year मीन्स कि उनका जो प्लान है जर्नी का, वो कितना है, 3 years का है, जो कितना है 105,000 किलोमीटर की उनकी जर्नी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका, वो बहुत ही आराम से गुजरा। क्योंकि उन्होंने वेस्ट कोस्ट में अफ्रीका से लेके केप टाउन तक उनका पहला पार्ट था उनकी जर्नी का। ठीक है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। ठीक है। हम ईस्ट में हम आगे बढ़ने से पहले हमने 2 crewmen को अपने साथ ले लिया, जो अमेरिकन है, नेम है लैरी विगल एंड स्विस हर्ब सिगलर, ताकि हम जो वर्ल्ड का जो रफेस्ट सीज़ हैं, जैसे कि द साउदर्न इंडियन ओशन, हम उसको टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। ओके, आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू to the another page. Yes, on our second day out of Cape Town we began to encounter strong gales. मीन्स कि हमने लास्ट पेज पर जो फर्स्ट डे का उनका
जर्नी था हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि वो बहुत अच्छा गुजरा था और जिसमें वो अफ्रीका से केप टाउन तक गए थे। नाउ दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेकेंड डे ऑफ देयर जर्नी। सेकेंड डे वो केप टाउन से निकले। वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब हम लोगों के सामने मतलब कि हम लोग का सामना किससे हुआ? स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स कि तेज आंधियों से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों के लिए, दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, और वो अगले कुछ हफ्ते तक ऐसे ही चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, आंधियों ने मुझे परेशान नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स का साइज़ था वो बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था। दैट वॉज अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मार्ज, जितना कि हमारा शिप का जो आगे का डेक होता है वो उसके जितना बड़ी थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब वो कब निकले थे? जुलाई 1976 को, मीन्स के जुलाई मंथ में निकले थे। अब आ गया है एट द टाइम ऑफ 25 दिसंबर, ठीक है, अब दिसंबर का टाइम है। तो अब हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर्स आगे हैं ईस्ट की साइड में, ठीक है। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, इतने बुरे मौसम के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमने वो हॉलीडे वाला जो डे था हमने उसको एक क्रिसमस ट्री के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर के डे पर भी, न्यू ईयर पर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा मौसम में, ठीक है, मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें यकीन था, हमें पता चल गया था कि इसमें कोई ना कोई चेंज ज़रूर आने वाला है। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और उसमें चेंज आया, लेकिन वर्स आया, मतलब कि वेदर पहले से ज़्यादा वर्स्ट हो गया, अच्छा होने के बजाय वो वर्स्ट हो गया था। क्लियर? एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर गाइगेंटिक। January 2 मतलब कि अब नेक्स्ट डे हो गया है, न्यू ईयर से ये नेक्स्ट डे है। जो वेव्स थी वो बहुत बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। हम एक छोटी जिब के साथ सेल कर रहे थे और स्टिल मेकिंग 8 knots, मतलब कि हमारी स्पीड क्या थी? 8 जो सी माइल्स होते हैं, जैसे किलोमीटर होता है, तो सी में भी एक डिस्टेंस होता है, तो हम 8 knots से स्पीड अप कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस। जैसे ही जो शिप है वो हर एक लहर के साथ ऊपर उठता था, ठीक है, ऐसे ही हम क्या देखते थे? हमें ऐसा लगता था जो लहरें हैं वो हमारे ऊपर आने वाली हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। जो हवा की स्क्रीमिंग थी, जो चीख थी, और वो हमारे कानों में बहुत पेनफुल लग रही थी, मीन्स कि हमारे कानों में वो दर्द कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ट आ हैवी mooring down. Yes. Sorry. And lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. हमने बोट को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने जो जिब है उसको नीचे गिरा दिया। एंड लैश्ड अ हैवी mooring रोप, और एक बहुत मोटी रस्सी को लूप अक्रॉस द स्टर्न, जो स्टर्न होता है मीन्स कि जो अगला वाला पार्ट होता है बोट का, उसके चारों तरफ रस्सी से लपेट दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। तब हमने हर चीज़ को डबल लैश्ड एवरीथिंग मीन्स कि हर एक चीज़ को डबल रस्सी से बांध दिया। एंड वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और जो हमारी लाइफ रैफ्ट ड्रिल थी, मतलब एक छोटी नाव होती है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हम उसमें बैठकर आ सकते हैं, वो छोटी सी होती है, वो लहरों में डूबती नहीं है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइफ रैफ्ट ड्रिल। तो हम लोग उसमें बैठ गए, हमने उसकी तैयारी कर ली। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और एक लाइफ लाइन किट होती है, हमने उसको अपने आप से जोड़ लिया। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और हमने
ऑयल स्किन्स मतलब कि ऑयल से बनी हुई कुछ स्किन होती है या कपड़े होते हैं जो पहन लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, एंड लाइफ जैकेट्स हमने पहन ली एंड वेटेड, और हम इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। पहला जो संकेत था बुरे डिज़ास्टर का, मतलब कि जो एक डिज़ास्टर होता है जो आने वाला होता है, इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, आने वाले डिज़ास्टर का, केम एट अबाउट 6 PM, वो तकरीबन 6 बजे आया विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस होता है मनहूस, एक मनहूस शांति के साथ पहला इंडिकेशन 6 बजे आया। द वाइंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। हवा कम हो गई और जो स्काई है, जो आसमान है, वो थोड़ा ग्रे टाइप सा हो गया। देन केम अ ग्रोनिंग रोर, तभी एक अचानक से एक दहाड़ आई, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक बड़ा सा क्लाउड हमारे शिप के ऊपर आ गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। डरते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक कोई बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक लहर है जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वो वर्टिकल थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी लहरों की अपेक्षा वो दुगनी हाइट की थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और वो इतनी ऊंची थी कि वो क्रेस्ट को भी तोड़ रही थी। क्रेस्ट क्या होता है? लहर इस तरीके से होती हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है टॉप वाला, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। वो जो लहर थी वो क्रेस्ट को भी तोड़ रही थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। ठीक है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। जैसे ही उसकी जो रोर थी, गर्जना थी, वो बढ़ी, तो जो टू अ थंडर, और वो एक तूफान में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, और जो बोट का पीछे वाला पार्ट था वो वेव की तरफ उठने लग गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे या सवार हो जाएंगे। इसके ऊपर, वेव के ऊपर। बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, और तभी एक बहुत तेज़ एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, जिसने डेक को हिलाकर रख दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ग्रीन और वाइट कलर का पानी शिप में आ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सर है वो व्हील में लग गया, पहिए में लग गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे लगा कि मेरी मौत अब नज़दीक है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे जैसे मैं बेहोश होता जा रहा था मुझे बहुत शांति मिलती जा रही थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मतलब कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन जो मेरा सर है वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, थोड़ी दूर पर मैंने देखा अ वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, मतलब कि जो वेव वॉकर थी, जो उनकी बोट थी, वो टूट चुकी है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो उसके पार्ट्स थे वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं ब्रोक डाउन हो चुके थे। देन अ वेव ह्यूरिड हर अपराइट, तभी एक लहर आई और उसको सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जोग्ड टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन किट थी वो तन गई, या फिर वो उसमें कहते हैं उसमें हवा भर गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने जो रेलिंग थी मैंने उनको पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैंने क्या किया, मैंने रेलिंग को पकड़कर मैं खड़ा हुआ और थोड़ा सहारे से आगे की ओर बढ़ा। ठीक है। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, जो तेज़ी से बढ़ती हुई वेव्स थी वो मुझे एक कपड़े की गुड़िया की तरह बार बार टॉस कर रही थी, मीन्स कि उछाल रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक,
मेरी जो लेफ़्ट साइड की रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे भी मुझे व्हील मिल गया, वो पहिया मिल गया जिससे कि शिप को चलाते हैं। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं उसको पकड़कर, मतलब स्टर्न से लाइंड अप जाकर मैंने उसको पकड़ लिया और अगली वेव्स के आते ही उस पर जाकर लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे पता चल गया था कि जहाज़ के नीचे या शिप के नीचे पानी है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने इसका पता करने के लिए मैंने व्हील को नहीं छोड़ा। सडनली द फ्रंट हैच हैज़ थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, सडनली आगे का जो दरवाज़ा था वो खुला और मैरी आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक पूरी तरह से टूट चुका है और हम लोग पानी में, मतलब कि जहाज़ पानी से फुल हो चुका है। क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर इतना समझ में आया होगा आपको। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।